फ्रेंड्स, बायबैक ऑफ शेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसके अंदर निकालना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक अंडर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सीए मॉड्यूल में आपको दो एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन से वो कैसे निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स। अब बायबैक इज गवर्न बाय सेक्शन 6869 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें कई कंडीशन है एंड फ्यू ऑफ द कंडीशंस आर दैट कि द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर सच बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल इन फ्री रिजर्व। इसका मतलब पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। सेकेंडली, बात करते हैं फ्री रिजर्व की। यहाँ पे फ्री रिजर्व में फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक में क्या लिखा हुआ है? रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दोनों को फ्री रिजर्व में काउंट करा गया है। थर्ड पॉइंट क्या है? जब भी कंपनी बायबैक कर रही है आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर मींस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ परचेज बी ट्रांसफर टू द सीआरआर अकाउंट। And lastly, the CRR balance in CRR account can only be used for issuing the fully paid up bonus share. ये प्रोविजंस आपने पढ़े हुए। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे आते हैं कि किस तरह से सिंगल इक्वेशन हम डिटरमाइन करेंगे कि मैक्सिमम नंबर शेयर दैट कैन बी बॉट बैक सेटिस्फाइंग द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आइए। सीआरआर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या चीज है फ्रेंड? सीआरआर इज नाइदर अ पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल नॉर फ्री रिजर्व। और इन दोनों को पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व को मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, नेटवर्थ। While calculating debt equity ratio, CRR will not be considered as the part of net worth. ये आपको भी समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट, इसी अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए एग्जांपल लेता हूँ। 5000 शेयर बायबैक कर रहे हैं 25 रुपए पे। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी नेटवर्थ कितनी है और बायबैक के बाद कितनी नेटवर्थ हो जाएगी। अभी हमने माना कि हमारे पास 50,000 शेयर है फ्रेंड, 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल हो गई और फ्री रिजर्व मेरे पास 5 लाख है। अब हम कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं फ्रेंड? 5000। तो 5000 अगर शेयर हमने बायबैक करे, इसमें मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर हमारी नेटवर्थ से कम होगा। हम 15 रुपए प्रीमियम पे डील कर रहे हैं, तो 15 रुपए प्रीमियम भी मुझे फ्री रिजर्व से चार्ज ऑफ करना है। सेकेंडली, जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स है 5000 शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू 10 के हिसाब से कितना अमाउंट आ रहा है? 50,000। ये 50,000 रुपए मुझे कहाँ ट्रांसफर करने? सीआरआर में। इसका मतलब ये जो तीनों कंपोनेंट है ये मेरी ओरिजिनल नेटवर्थ से कम हो जाएंगे। ओरिजिनल नेटवर्थ 10 लाख रुपए की थी, इन तीन अमाउंट का समेशन आया 175। मेरी रिवाइज नेटवर्थ कितनी बच रही है? 825 को। इसको मैं एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म में बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। जब भी हमें अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि हम लोगों को ये रिवाइज नेटवर्थ निकालनी है, इसी एग्जांपल में हम बोल रहे हैं 5000 शेयर हम बायबैक कर रहे हैं, कितने के ऊपर? 25 पर शेयर के ऊपर। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ओरिजिनल नेटवर्थ हमारी 10 लाख रुपए फ्रेंड। अब हम जो नेटवर्थ से कम करेंगे, कितना करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर रहे हैं 5, 10 रुपए कम हो रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ फेस वैल्यू। 15 रुपए कम हो रहे हैं जो प्रीमियम ऑन बायबैक है विच आई एम चार्जिंग टू दी फ्री रिजर्व। और 10 रुपए फर्दर कम हो रहे हैं ऑन व्हाट अकाउंट? ऑन अकाउंट ऑफ माई अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर एंड विच इज नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द नेटवर्थ। इसका मतलब इन तीनों का हम समेशन करते हैं फ्रेंड, कितना आ गया? 35 रुपए। तो हमारी जो रिवाइज नेटवर्थ आएगी कितनी आएगी? 10 लाख माइनस 5000 इंटू 35, 10 लाख माइनस 1,75,000, 825। तो मुझे यही जो चीज है, इसी चीज को मैं यूज करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक अंडर दी डेट इक्विटी टेस्ट। आइए एग्जांपल लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक एट ₹30 पर शेयर यूजिंग डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब हमारे पास हमने एज्यूम करा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 50,000 शेयर है 10 रुपए के, 5 लाख के। जनरल रिजर्व 7 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का, लोन 20 लाख का है। अब डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि पोस्ट बायबैक योर इक्विटी शुड बी हाफ ऑफ माई लोन। हमारे पास लोन कितना है फ्रेंड? 20 लाख रुपए। इसका मतलब इक्विटी टू बी मेंटेन कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? 5, 7, 12, 3, 15 लाख रुपए। अब हमने इक्वेशन बनाई, हमने कहा लेट एक्स नंबर ऑफ शेयर्स बी बायबैक। अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी फ्रेंड? एग्जिस्टिंग नेटवर्थ हमारे पास कितनी है फ्रेंड? 15 लाख रुपए। अब हम लोग यहाँ पे जो बायबैक कर रहे हैं किस रेट पे कर रहे हैं? 30 रुपए पे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि साहब एक्स नंबर ऑफ शेयर है? बोले सर 10 रुपए तो आपके चले गए रिड्यूस नेटवर्थ में फेस वैल्यू के, 20 रुपए आपके चले गए जो आप प्रीमियम
चार्ज ऑफ कर रहे हो अगेंस्ट रिजर्व, और 10 रुपए फर्दर कितने चले गए आपके सीआरआर के। इसका मतलब आपकी जो नेटवर्थ आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, रिवाइज नेटवर्थ एक्स माइनस 40 रुपए माइनस करके। हमारी एग्जिस्टिंग नेटवर्थ कितनी है फ्रेंड, 15 लाख। हमने माना इतनी मेरी नेटवर्थ रिड्यूस हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक। ये मेरे पास नेटवर्थ कितनी आनी चाहिए, 10 लाख। एक्स को सॉल्व करते हैं तो कितनी आ रही है, 12,500। हम चेक कर सकते हैं फ्रेंड, 15 लाख रुपए की नेटवर्थ है, 12,500 शेयर मैंने बॉट बैक करे, 10 रुपए मेरे पास, 1,25,000 से मेरी फेस वैल्यू कम हो गई। 12,500 इंटू 20, 2.5 लाख रुपए से फ्रेंड मेरे पास प्रीमियम चार्ज ऑफ हो गया, और 1,25,000 इंटू 10, 1,25,000 से मेरे पास सीआरआर में अमाउंट चला गया फ्री रिजर्व से। ये कितना हो गया फ्रेंड, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख में से 5 गए, 10 लाख रुपए इज माई रिक्वायर्ड नेटवर्थ है, जो मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक सेटिस्फाइंग द डेट इक्विटी टेस्ट इज 12,500। यही चीज मॉड्यूल में 2 ही क्वेश्चन से दी गई है, मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया क्या है। तो एज ए थंब रूल क्या चीज निकल रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक करने एक्स, उसमें जितने प्राइस पे बॉट बैक करने वो प्लस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वो ऐड कर दीजिए। आपकी जो ओरिजिनल नेटवर्थ थी माइनस दिस इक्वल्स टू आपकी रिवाइज नेटवर्थ जो आपको यहाँ पे चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी इक्वेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।